बिहार में सत्ता का नया फॉर्मूला तैयार हो गया है। सीएम बीजेपी का और जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम। खेला अब पूरी तरह से बदलने वाला है। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है वो सिर्फ खबर नहीं, ये आने वाले 5 से 10 साल की पूरी राजनीति तय कर सकता है। क्योंकि अब बात सिर्फ सीएम की नहीं है, बल्कि पूरा पावर गेम बदलने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बीच एक नया पावर शेयरिंग फॉर्मूला तैयार हो गया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का और जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम। अब सोचिए, जो बीजेपी अब तक छोटे भाई की भूमिका में थी, क्या अब वही बड़ा भाई बनने जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर सीएम बीजेपी का होगा तो चेहरा कौन होगा? इस रेस में सबसे आगे नाम है सम्राट चौधरी। पिछले कुछ दिनों में जो संकेत मिले हैं, उन्होंने इस नाम को और मजबूत कर दिया। जमुई और सहरसा के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने जिस तरह से सम्राट चौधरी को आगे किया, वो सिर्फ इशारा नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल माना जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेडीयू ने साफ कहा है कि अभी तक कोई उत्तराधिकारी तय नहीं हुआ है, यानी ऊपर से शांति, लेकिन अंदर ही अंदर पॉलिटिकल गेम चालू है। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं और 10 अप्रैल के बाद राज्यसभा में नई भूमिका में नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति का इतिहास टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो क्या वो राजनीति से दूर हो जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि वो बन सकते हैं किंग मेकर, यानी सामने कोई और चेहरा होगा, लेकिन असली ताकत पीछे से वही संभालेंगे। अब एक और नाम तेजी से उभर रहा है, निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे। कहा जा रहा है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो जेडीयू में नई पीढ़ी की एंट्री हो जाएगी। अब जरा पूरा गणित समझिए। बीजेपी का सीएम होगा प्लस 15 मंत्री, वहीं जेडीयू का 2 डिप्टी सीएम प्लस 16 मंत्री, बाकी सहयोगी दल भी साथ रहेंगे। यानी दिखावे में बराबरी, लेकिन असली पावर सीएम के पास। इस पूरे फॉर्मूला का असली मकसद क्या है? सिर्फ सरकार चलाना नहीं, बल्कि 2029 लोकसभा और 2030 विधानसभा चुनाव की तैयारी। यानी अब जो हो रहा है वो आने वाले सालों का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है कि क्या बिहार में सीएम बीजेपी का ही होना चाहिए या फिर नीतीश कुमार को ही जारी रहना चाहिए? कमेंट में अपने विचार को साझा जरूर करिएगा, और ऐसे ही सीधी और आसान सच्ची खबरों के लिए जागरूक बिहार से जरूर जुड़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।